कभी सोचा है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां महिला पत्रकार आज हर मोर्चे पर काम कर रही हैं, वहीं राजधानी नई दिल्ली में एक विदेशी मंत्री आता है और कहता है महिलाएं अंदर नहीं आएंगी। हाँ, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि 10 अक्टूबर 2025 की सच्ची घटना है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी यानी तालिबान के कूटनीतिक चेहरे ने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां महिला पत्रकारों को बाहर रख दिया गया। अब सवाल यह नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, बल्कि बड़ा सवाल यह है भारत सरकार चुप क्यों रही। 10 अक्टूबर की दोपहर नई दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल होटल में अफगान प्रतिनिधिमंडल प्रेस को संबोधित करने वाला था। मीडिया संस्थानों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जब पत्रकार स्थल पर पहुंचे तो अचानक गेट पर कहा गया सिर्फ पुरुष पत्रकारों को अंदर आने की अनुमति है। महिला पत्रकारों को बाहर रोक दिया गया। कुछ को तो दरवाजे पर ही यह सुनना पड़ा कि यह अफगान सरकार का नियम है। ये भारत की राजधानी में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत प्रेस को इस तरह रोका गया। और यह सब हुआ उस देश के प्रतिनिधि के लिए जो महिलाओं की आजादी पर पहले से ही ताले लगाता आया है। जब यह खबर सोशल मीडिया पर पहुंची, तुरंत पत्रकारों, राजनीतिक दलों और नागरिक समूहों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, यह भारत की सबसे सक्षम महिला पत्रकारों का अपमान है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, अगर पुरुष पत्रकारों में थोड़ी भी नैतिकता होती तो वे भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल आते। ही देश भर में बहस छिड़ गई। क्या भारत सरकार ने इस तरह के भेदभाव को अनुमति दी? क्या विदेश मंत्रालय को इसकी खबर नहीं थी? या फिर क्या यह सब जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? 11 अक्टूबर की सुबह MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बयान जारी किया। बयान में लिखा था, भारत सरकार का इस प्रेस इंटरैक्शन से कोई संबंध नहीं था। यह आयोजन अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया था। यानी भारत ने कहा हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन जनता के मन में सवाल था, अगर आयोजन नई दिल्ली में हुआ, अगर सुरक्षा व्यवस्था भारत की पुलिस ने संभाली और अगर पत्रकार भारतीय नागरिक थे, तो फिर सरकार कैसे कह सकती है कि उसे इससे कोई लेना देना नहीं? क्या यह सिर्फ अफगान मिशन का आयोजन था, या भारत ने इस अपमान पर चुप्पी साधकर एक राजनैतिक संदेश दिया? क्योंकि यह वही भारत है जिसने तालिबान के सत्ता में आने के बाद सार्वजनिक रूप से उसे मान्यता नहीं दी, लेकिन व्यावहारिक संपर्क बनाए रखे। भारतीय राजनयिकों ने कई बार कहा, हम तालिबान से बातचीत इसलिए रखते हैं ताकि अफगानिस्तान में भारतीय हित सुरक्षित रहें। तो क्या यह आयोजन उसी व्यावहारिक संपर्क का हिस्सा था? क्या तालिबान की नीतियों को बर्दाश्त करना भारत की कूटनीतिक रणनीति बन चुकी है? साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो दुनिया के ज्यादातर देशों ने उनसे दूरी बना ली, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने कहा, हम अफगान जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। हेरात, कंधार और काबुल में भारत ने राहत सहायता भेजी, यहां तक कि तालिबान के मंत्रियों से बातचीत भी की। अब 2025 में वही संवाद नई दिल्ली तक पहुंच गया। परंतु इस बार दिक्कत यह थी कि तालिबान अपने साथ अपनी सोच भी लेकर आया, और उसी सोच ने भारत में महिलाओं को बाहर रखने की शर्मनाक मिसाल पैदा की। भारत का विदेश मंत्रालय यह जानता था कि मुत्ताकी का दौरा संवेदनशील है। तालिबान अब क्षेत्रीय राजनीति में एक वास्तविक शक्ति है और पाकिस्तान के प्रभाव को तोड़ने के लिए भारत को उनसे संवाद की आवश्यकता है। ऐसे में अगर भारत ने कड़ा विरोध किया होता तो तालिबान संवाद तोड़ सकता था, और शायद यही कारण था कि भारत ने चुप रहना ही कूटनीति समझा। पर सवाल यह है, क्या कूटनीति का अर्थ आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता करना है? देश के हर मीडिया हाउस में यह चर्चा चल रही थी। क्या भारत की धरती पर तालिबान का नियम लागू हो गया? क्या यह महिला पत्रकारों की मेहनत और संघर्ष का अपमान नहीं है? सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा, #लेट वुमेन रिपोर्ट, #प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। कई महिला पत्रकारों ने लिखा, हम उन देशों की रिपोर्टिंग करते हैं जहां महिलाओं को अधिकार नहीं है, लेकिन आज हमें अपने ही देश में रोका गया। MEA ने भले कहा कि उसका कोई रोल नहीं था, पर यह बात सभी को खटक रही थी, क्योंकि कोई भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत में सुरक्षा मंजूरी और स्थानीय सहयोग के बिना ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकता। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है, भारत का कोई रोल नहीं था। बयान तकनीकी रूप से सही, लेकिन राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य है। लोकतंत्र में न केवल जवाब देना जरूरी है, बल्कि जवाबदेह होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस घटना को कवर किया। ब्रिटिश और अमेरिकी अखबारों ने लिखा, इंडिया स्ट्रगल्स टू बैलेंस डिप्लोमेसी एंड डिग्निटी, यानी भारत कूटनीति और आत्मसम्मान के बीच फंस गया है। संयुक्त राष्ट्र में महिला अधिकार समूहों ने भी इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत को अपने देश में किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी चाहिए। भारत सरकार के सामने अब दो रास्ते हैं। पहला, तालिबान से संवाद जारी रखना और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना। दूसरा, स्पष्ट रूप से यह संदेश देना कि भारत में तालिबानी सोच को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत वह देश है जहां सावित्रीबाई फुले, अरुणा आसफ अली और आज की रवीशा, निधि, बरखा, सुप्रिया जैसी महिला पत्रकार हर दिन सच्चाई की लड़ाई लड़ती हैं। उनके सामने दरवाजा बंद कर देना सिर्फ तालिबान का अपमान नहीं, भारत की आत्मा का अपमान है। यह घटना सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला नहीं थी, यह एक आईना थी जिसमें हमने देखा कि जब राजनीति और नैतिकता टकराती है तो लोकतंत्र की आत्मा कितनी असहाय दिखती है। भारत को दुनिया में एक मजबूत और सिद्धांतनिष्ठ राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब हमारे अपने देश में हमारी अपनी महिलाओं को तालिबानी नियमों के तहत रोका जाता है तो सवाल उठता है, क्या हमने अपनी चुप्पी से उस अन्याय को मंजूरी दे दी? कूटनीति के नाम पर अगर हम अन्याय को सहते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, क्या उस दिन भारत ने अपनी आत्मा गिरवी रख दी थी? भारत को यह याद रखना होगा कि किसी भी देश की ताकत उसकी तोपों या भाषणों में नहीं होती, बल्कि उसकी नैतिक रीढ़ में होती है। और अगर उस रीढ़ को राजनीतिक कूटनीति के नाम पर झुकाया जाएगा तो इतिहास यह जरूर लिखेगा, 10 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में लोकतंत्र ने चुप्पी साध ली थी।